यादव को ये नागवार गुजर रहा है। उनको लग रहा है ऐसी एकता, ऐसा जो है से गठबंधन, ऐसा अटूट आपस में रिश्ता, ये अपने आप में जो है से उनको भा नहीं रहा है। इसलिए कि तेजस्वी यादव के पार्टी जो गठबंधन किया था, महागठबंधन, उसमें आपस में मतैक चुनाव से पहले भी, चुनाव के बीच में भी और चुनाव के बाद तो समाप्त हो गया। दशा और दिशा तय करती है राजनीति की। ये आपने देखा है जैसे कि लगातार 74 में अगर आंदोलन बिहार से छात्र युवाओं का प्रारंभ हुआ तो पहला परिवर्तन कहाँ हुआ था? गुजरात में। पहला परिवर्तन गुजरात में हुआ था। बिहार की संदेश को, बिहार के संदेश को, बिहार की आवाज को और बिहार की लड़ाई को सबसे पहले अगर किसी ने ग्रहण किया तो गुजरात ने किया। और नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं मनीष आपके साथ। हमारी मौजूदगी अभी बीजेपी कार्यालय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जो भी अगला बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे वो बिहार के वो नहीं चलाएंगे बल्कि गुजराती लोग चलाएंगे। तेजस्वी यादव खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाले हाल उनकी है जी। तेजस्वी यादव को बहुत करारी हार हुई है। अभी चुनाव में बड़े बड़े सपने जो है से देखे थे, वो तो मुख्यमंत्री बन रहे थे, अपने आप को लोगों के सामने जो है से बड़े बड़े सब्जबाग दिखाए थे, बहुत कुछ वायदे किए थे, सब धरा का धरार आ गया। उनके बातों पर किसी बिहार की जनता ने विश्वास नहीं किया और बिहार में एनडीए की सरकार लगातार चलती आ रही है। उस पर विश्वास और भरोसा भी जो है से बिहार की जनता का बना हुआ है। मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार जी थे। नीतीश कुमार जी अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से उन्होंने राज्यसभा में जाने का निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, चाहे जदयू हो या अन्य दल हो, लोजपा हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, हम हो, किसी में कोई अंतर नहीं है। सब एकजुट है, एक साथ हैं, एक हो करके बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के परचम को पूरे देश में लहराने के लिए ये सब साथ हैं कि बिहार प्रगति करे, बिहार विकास करे, बिहार आगे बढ़े, बिहार की तरक्की हो। ये सबका इच्छा है और उसी के तहत जो है से सब लोग साथ मिलकर करके आज एक प्लेटफॉर्म पर मिल करके और बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को ये नागवार गुजर रहा है। उनको लग रहा है ऐसी एकता, ऐसा जो है से गठबंधन, ऐसा अटूट आपस में रिश्ता, ये अपने आप में जो है से उनको भा नहीं रहा है। इसलिए कि तेजस्वी यादव के पार्टी जो गठबंधन किया था, महागठबंधन, उसमें आपस में मतैक चुनाव से पहले भी, चुनाव के बीच में भी और चुनाव के बाद तो समाप्त हो गया। अपनी अपनी डफली, अपनी उनके सवाल से ये सवाल उठ रही है कि क्या बिहारी अपने बिहार राज्य को चलाने में सक्षम नहीं है? बिहार बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और बिहार राज्य जो है से दशा और दिशा तय करती है राजनीति की। ये आपने देखा है जैसे कि लगातार 74 में अगर आंदोलन बिहार से छात्र युवाओं का प्रारंभ हुआ तो पहला परिवर्तन कहाँ हुआ था? गुजरात में। पहला परिवर्तन गुजरात में हुआ था। बिहार की संदेश को, बिहार के संदेश को, बिहार की आवाज को और बिहार की लड़ाई को सबसे पहले अगर किसी ने ग्रहण किया तो गुजरात ने किया और 77 में गुजरात में जनता पार्टी की सरकार सबसे पहले बन गई थी। ये बिहार है। बिहार दिशा देती है, बिहार दशा तय करती है और यहीं से आंदोलन प्रारंभ और 77 में पूरे देश में परिवर्तन करने का काम, सत्ता का परिवर्तन करने का काम किया था। तो बिहार को कोई चलाता नहीं है, बिहार दिशा दिखाने का काम करती है और बिहार के लोगों का भरोसा अगर नीतीश कुमार जी के ऊपर है तो जितना नीतीश कुमार जी के ऊपर है उसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी बिहार के लिए इससे बेहतर नहीं हो सकता है। बिहार के विकास की ऊंचाइयों को पहुंचाने का काम, बिहार की एक एक आवश्यकताओं को पूरा करने का काम, बिहार की जितनी राशि की जरूरत है, योजनाओं की जरूरत है, वो सब
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज बिहार को प्राप्त हो रहा है। बिहार जितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, बिहार जितना तेजी से विकास कर रहा है, ये अपने आप में जो है से अभूतपूर्व है, अद्वितीय है। इतना आजादी के बाद आज तक कभी बिहार को नहीं सोचा गया है। आज जो है से पर कैपिटा इनकम जहां 46,000 रुपया था, लालू यादव ने तो 6,000 रुपया पर छोड़ा था, 7,000 रुपये पर छोड़ा था बिहार को, आज बढ़कर के 76,000 पर पहुंच गया। ये जो है ये पता नहीं चलता है कि बिहार में विकास हो रहा है। जहां लालू यादव ने, तेजस्वी यादव जिनकी बात करते हैं, लालू यादव के पिता माता यहाँ जो है से शासन करता थे, यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पे थे। 4,000 करोड़ रुपए का योजना आकार, 13,000 करोड़ का बजट, आज जो है से 1 लाख करोड़ से ज्यादा का योजना आकार और 3.5 लाख करोड़ का बजट, और 100% वो राशि बिहार के विकास पर, बिहार के लिए खर्च हो रही है, लोगों के लिए, आम आवाम। बजट की बात रही तो इस पर भी सवाल उन्होंने खड़ा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जाते जाते बिहार सरकार की खजाना खाली कर दिया, मंत्रियों को सैलरी नहीं मिल रहा है, विधायकों की सैलरी नहीं मिल रहा है, अधिकारियों को सैलरी नहीं। कोई इतना भी ज्ञान नहीं है कि जो है से वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, तो ये जो है से अप्रैल का जो महीना होता है, जो बजट जो पारित होता है, उसको थोड़ा समय लगता है आने में। कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। 3,48,000 करोड़ रुपए का इस बार का बजट है, और वो 100%। पिछली बार भी जो है से 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट और 100% राशि खर्च हुई, ये उनको आभास नहीं है। अगर ज्ञान नहीं है उनको बजट का या आर्थिक मामलों का, तो कम से कम जो है से अपने कुछ ज्ञानदाताओं से जानकारी प्राप्त कर लें, उससे कुछ समझ लेने, तब तो जो है से पढ़े लिखे व्यक्ति तो है नहीं, तो इतना ज्ञान कैसे होगा। कुछ ना कुछ जो है से बोलना है, कुछ ना कुछ आरोप लगाना है। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमने सवाल उठाया तो हमें सैलरी मिला विधायकी का, बाकी लोगों का बाकी है। अरे भाई, मैंने कहा ना कि 1 अप्रैल से बजट सत्र प्रारंभ होता है, साल शुरू होता है, बजट साल शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो जो पहले महीना का जो बजट होता है, उसको आवंटन आने में थोड़ा समय लगता है, सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन लगता है, समय लगता है। उसमें हो सकता है कि जो ऐसे विलंब हो सकता है, लेकिन ये सरकार में बजट छोड़ दीजिए, जो है से मैंने कहा कि महीना के पूरा होने से 1 सप्ताह पहले 24, 25, 26, 27 तक जो है हर लोगों के खाते में उनकी सैलरी चली जाती है, पैसा चला जाता है। ये उनको पता नहीं है। और लालू के समय में क्या होता था, सालों साल पैसा नहीं, साल भर में आधे पैसे मिलते थे, आधे जो है गटक सीताराम। पूरा जो है लालू राबड़ी के समय में क्या त्राहिमाम था, क्या स्थिति था बिहार का, जो ऐसे। तो ये सबको पता है, ये बिहार की जनता को पता है। और वो व्यक्ति जो है जो खुद जो है बिहार को लूटा है, खसोटा है, बिहार को बर्बाद किया है, चौपट किया है, वो आज जो है बिहार की बेहतरी की बात कर रहे हैं, बिहार के लिए जो है रोना रो रहे हैं। अरे पहले जाकर कर करके अपनी माफी मांगिए, और जो कुकर्म आपके माता पिता ने किया है, और आप भी जो है बच्चे रह करके भी उस कुकर्म में शामिल रहे हैं, जो आपके खाते में 54 संपत्तियों के जो है हस्तांतरण किया गया आपके नाम से, उसका आज तक आपने नहीं बताया कि ये संपत्ति किसने और कैसे, किस कारण से आपके नाम किया है, और कहां से किया है, किस रूप में किया है, कहां से लाया गया संपत्ति, तो उसका जरा खुलासा कर दीजिए, तब तो बिहार की जनता विश्वास करे। इसलिए उनके बातों पर न बिहार की जनता भरोसा करती है, न विश्वास करती है, न आगे करने वाली है। चलिए, तो आपने सुना, इन्होंने सारे सवालों को बेबाकी से जवाब देते हुए नजर आए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।